सर, लाइफ में एजुकेशन सही मकसद में पहुंचाता है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से नहीं पता चलता, उसे स्कूल भेज दिया जाता है, यहाँ भेज दिया जाता है, हॉस्टल या कुछ, और वो बच्चे कल मिसाइल बनाते हैं, ये बनाते हैं। रियली में वो बच्चा की वो एजुकेशन अच्छा है या फिर गलत? तुम्हें तो पता ही है बेटा, इतनी ताकत से पूछ रहे हो, तुम्हें पहले ही पता है ना? नो सर, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम बात समझ गए हो। बिल्कुल ठीक बात है। जिस मन को अभी अपना होश नहीं, उसको तुम मिसाइल बनाना सिखा दोगे तो क्या करेगा? बंदर के हाथ में जब तलवार दी जाती है तो क्या करता है? क्या करता है? जो ही पाता है वहीं पे। तो बिल्कुल ठीक तो कहा। क्या नाम है? सत्यम। सत्यम सुंदरम बोला। बैठो। शिक्षा ऐसी ही है हमारी, दुनिया भर की जानकारियों से हमको भर देती है, बस एक बात हमसे छुपाई रखती है। क्या? कि जानकारी किसको मिल रही है, जानकारी पाने वाला कौन है। दुनिया भर की सूचनाएं तुम्हें ला दी जाती हैं, दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है। दुनिया में कितने सागर हैं, उन सागरों की गहराई कितनी है, कितने देश हैं, किस देश में क्या व्यवस्था चलती है, समाज क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, कितनी भाषाएं हैं, गणित, दुनिया भर का सब कुछ तुम्हारे खोपड़े में डाल दिया जाता है, जैसे डेटा डाउनलोड किया जा रहा हो। और जिसकी मशीन जितनी अच्छी है उस डेटा को ग्रहण करने में, वो उतना बड़ा क्या निकल जाता है? टॉपर। हो कुछ नहीं रहा है, तुम्हारा दिमाग इसको बस एक हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सूचनाएं भर दो। इससे अच्छा तो एक चिप ली जाए, उसमें सब कुछ फीड करके और फिर उसको तुम्हारे दिमाग से जोड़ दिया जाए। सारा बाहरी ज्ञान ही तो है। पर जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, उनको जरा भी समझ में नहीं आया कि सबसे महत्वपूर्ण और पहली शिक्षा तो है आत्मज्ञान। अपना तो पता हो, अपना पता नहीं, दुनिया का इकट्ठा कर रहे हो ज्ञान, तो फिर वही होगा जो तुमने कहा कि जैसे बच्चे न्यूक्लियर मिसाइलों से खेल रहे हों, क्योंकि दिमाग में परिपक्वता तो आई नहीं। परिपक्वता तो आती आत्मबोध से ही है। आत्मबोध नहीं है तो कोई मैच्योरिटी नहीं है। और हाथ में क्या आ गई है? न्यूक्लियर मिसाइल। अब दुनिया का नाश होगा। होगा नहीं, हो रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का औसत तापमान अब करीब करीब 1 डिग्री बढ़ चुका है। हम अच्छे से जानते हैं कि हम अपने जीवन काल में ही दुनिया के कुछ बहुत बड़े शहरों को नष्ट होता देखने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारे अपने मुंबई और कलकत्ता भी शायद उन शहरों में से होंगे जो नष्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ रहा है। ये जितने तटीय शहर हैं ये डूब जाएंगे, ये बचेंगे ही नहीं। तुम जिस क्षेत्र में रहते हो, ये जो पूरा गंगा जमुना का इलाका है, इस पर बहुत भयंकर चोट पड़ने वाली है। अभी पिछले साल उत्तराखंड में जो तबाही हुई वो आकस्मिक नहीं थी, वो सब आदमी की करतूतों का नतीजा था। ये उन्हीं लोगों के करतूतों का नतीजा था जिनके हाथ में विज्ञान ने बड़ी ताकत सौंप दी है, पर जिनका मन अभी बंदर समान ही है, तो उन्होंने विज्ञान की दी हुई उस ताकत का उपयोग सिर्फ प्रकृति को नष्ट करने में किया है। थोड़ा अगर तुम पढ़ोगे
क्लाइमेट चेंज के बारे में, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया भर में बाढ़ और सूखा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े चक्रवातों का आना अब बढ़ गया है। जबरदस्त उपद्रव हो रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ेगी, उस तबके पर पड़ेगी जो प्रकृति पर निर्भर है, जैसे किसान, जैसे मछुआरे। तो ये होता है जब शिक्षा मिल जाती है बाहर की और अपने मन का कोई होश नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। इस शिक्षा ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्हें जरा सा भी कष्ट नहीं होता है पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर देने में। अच्छे से जानते हो तुम कि फूलों की, पौधों की, जानवरों की हजारों प्रजातियां अब नष्ट हो चुकी हैं, कभी लौट के नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और प्रतिदिन कुछ और प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, वो कभी लौट के नहीं आए। उन्हें किसने विलुप्त किया? तुम्हें क्या लग रहा है? अनपढ़ लोग हैं जो ये तबाही ला रहे हैं? नहीं, अनपढ़ लोग नहीं है जो ये तबाही ला रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये तबाही ला रहे हैं। आज आदमी के पास विध्वंस की इतनी क्षमता है कि वो पृथ्वी को सैकड़ों बार नष्ट कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो क्षमता बेपढ़े लिखे लोगों ने अर्जित करी है? वो क्षमता कहां पर और किन लोगों की है? वही जो खूब पढ़ लिख गए हैं। तुम्हारे पीएचडीज, तुम्हारे सबसे सम्माननीय लोग, ये इतने बर्बर हैं और ये इतने पागल हैं कि ये सब बर्बाद कर देने पे तुले हुए हैं। ये तुम्हारी शिक्षा है। जो जितना शिक्षित है वो उतना बर्बर है। ये तुम्हारी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है वही झूठा है। बचपन से तुम्हें क्या पढ़ा दिया गया? बचपन से तुम्हें पढ़ा दिया गया गणित पढ़ लो, तुम गणित के थ्योरम हो। बचपन से पढ़ा दिया गया भाषाएं पढ़ लो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ लो। ना तुम हिंदी हो ना अंग्रेजी हो। तुमसे कह दिया गया टेक्नोलॉजी पढ़ लो, तुमसे कह दिया गया पॉलिटी पढ़ लो और इतिहास पढ़ लो, पर तुम इतिहास नहीं हो। तुम जो हो वो तुमको कभी कहा नहीं गया। तुमसे कहा भी नहीं गया कि क्षण भर कर रुक करके अपने आप को भी तो देख लो। तो इसी पूरी शिक्षा व्यवस्था से फिर जो आदमी निकलता है, इस अंधी व्यवस्था से, वो वैसा ही होता है सत्यम, बंदर के हाथ में तलवार। और तलवार तो फिर भी बहुत दूर तक मार नहीं करती है। आज तो बंदर के हाथ में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पर हाइड्रोजन बॉम्ब लगा हुआ है, और एक नहीं करोड़ बंदर ऐसे घूम रहे हैं। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक एक दफ्तर में, एक एक कॉलेज में ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर और कौन लोग बैठे हुए हैं? वही तो बैठे हैं ना जो इस शिक्षा व्यवस्था के उत्पाद हैं। वैसे ही वो निर्णय ले रहे हैं, वैसे ही वो दुनिया निर्मित करते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए बार बार कहा करता हूं, तुमसे भी कहता हूं, तुम्हारी पूरी शिक्षा एक तरफ, और ये सेल्फ अवेयरनेस कोर्स तुम पढ़ रहे हो HIDP, ये एक तरफ। इस HIDP का वजन तुम्हारी बाकी पूरी शिक्षा से ज़्यादा है। बाकी जो कुछ तुमने पढ़ा है वो सब भुला दो, उसको एक तरफ कर दो। HIDP अकेला उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें तुम तक लेकर के आता है और तुमसे ज़्यादा कीमत किसी की नहीं है। नदियों की, पहाड़ों की, भाषा की, विज्ञान की तुमसे ज़्यादा कीमत नहीं है। आ रही बात समझ में? देखो, इंसान आज बिल्कुल महाविनाश के सामने खड़ा हुआ है, और वो इतना भी दूर नहीं है कि तुम ये कह लो कि हमारे जीवन के तो बाद होगा ना। तुम सब जवान लोग हो, तुम सबके पास लंबी आयु शेष है अभी। तुम अपनी आंखों से देखोगे ऐसी प्रलय कि दहल जाओ। और
लालची लोग उस बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है। रोजाना चेतावनियां आ रही कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, और करना कुछ विशेष नहीं है। करना इतना ही है कि ये जो इतना उत्पादन हो रहा है ज़रा इस पे रोक लगाओ, ये जो इतना धुआं फेंक रहा है उस पे ज़रा रोक लगाओ, ये जो इतनी आबादी बढ़ रही है ज़रा रोको इसे। इतना ही करना है। जो तुम्हारा इतना लालच पसरा हुआ है इस लालच को ज़रा लगाम दो। पर आदमी उसको रोकने को तैयार नहीं है। आदमी कह रहा है मरने को तैयार हूं पर लालच नहीं छोड़ूंगा। मरते हैं तो मर जाएं, पर भोगते भोगते मरेंगे। और पैदा करो, और पैदा करो, और गाड़ियां होनी चाहिए सड़कों पे, सड़कों का विस्तार और हो, पहाड़ों को काट दो, नदियों पे बांध बना दो, पेड़ों को काट दो, जमीन से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, सागरों का दोहन कर लो, क्योंकि मेरा लालच बहुत बड़ा है, मुझे और चाहिए। और फैक्ट्रियां लगाओ, और एयर कंडीशनर होने चाहिए, बिजली का उत्पादन और बढ़ाओ, और इसको तुम प्रगति का नाम देते हो। ये प्रगति महाविनाश है, जिस पर खुश होते हो ना कि खूब तरक्की हो रही है। ये तरक्की की जो परिभाषा है जो तुम्हें तुम्हारी शिक्षा नहीं दे दी है, ये प्रगति, ये तरक्की प्रचंड महाविनाश है। ये अंधी शिक्षा है। आ रही बात समझ में बेटा?